सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भरद्वाज जी के आश्रम में रिद्धि सिद्धियों ने अनेक प्रकार की सुविधा से युक्त घर बना दिए। पहले भरत जी की इच्छानुसार उनके साथ आए हुए लोगों को निवास स्थान दिया गया। फिर मुनि ने भरद्वाज जी को सपरिवार स्थान देने के लिए आज्ञा प्रदान की। मुनि भारद्वाज जी ने अपने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्रादि लोकपाल के लोक भी तुच्छ जान पड़े। वहां जो सुख की सामग्री थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते। वहां आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पशु पक्षी, सुगंधित द्रव्य, अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के तालाब, कुएं, जलाशय आदि अमृत के सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों यानी विरक्त मुनियों की तरह सकचा रहे। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती। बसंत ऋतु हो गई, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे। हर्ष इस बात का है कि मुनि के तप प्रभाव को देखकर और उनकी सामग्रियों को देखकर हर्ष होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री रामचंद्र जी के वियोग में जो उनका नियम व्रत से रहना था, तो भोग विलास में क्यों आकर फंस गए। कहीं ऐसा ना हो कि इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों का त्याग न कर दे। भरत जी चकवा के समान है और जो संपत्ति है वो चकवी के समान है। मुनि की आज्ञा एक खिलवाड़ है, जिसने उस आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर दिया, और ऐसे ही सवेरा हो गया। यानी किसी ने भी उस भोग सामग्री का उपयोग नहीं किया, स्पर्श नहीं किया। प्रातः काल हुआ, भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया। सभी समाज के सहित मुनि भारद्वाज जी को सिर झुकाया और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को प्राप्त करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बहुत प्रकार से विनती की। फिर जो रास्ते की पहचान करने वाले लोग थे, रास्ता जानने वाले लोग थे, उनके साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए हुए वहां से चल दिए। भरत जी श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए। ना तो भरत जी के पैरों में जूते हैं, ना सिर पर कोई छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म बड़ा सच्चा है, निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से बतलाते जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वन को जाते समय जहां जहां ठहरने का स्थान बनाया था, जहां जहां रात्रि में रुके थे,
उन स्थानों को, वृक्षों को देख करके भरत जी के हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, फूलों की वर्षा करते हैं, पृथ्वी जो है कोमल हो जाती है और मार्ग जो रास्ता है वो मंगलों का मूल बन गया। अब इसके आगे का प्रसंग। किए जाहि छाया जलद सुखद बहाई बरबात, तस मग भयउ न राम कहा, जस भर तहि जात, लखन सिय रामचंद्र की जय। अब भरत जी रास्ते में चले जा रहे हैं, जहां जहां से भरत जी जा रहे हैं बादल वहां छाया करते जाते और बड़ा सुख प्रदान करने वाली हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय जैसा मार्ग हो गया, जैसी व्यवस्था हो गई, वैसी भगवान श्री रामचंद्र जी के जाते हुए भी नहीं हुई थी। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित्ते प्रभु जिन्हें प्रभु हेरे, ते सबो भय भरत पद जोगू, भरत दशा मेटा भवरो। रास्ते में जो अनेक जड़ और चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देख लिया या उन जीवों ने श्री रामचंद्र जी को देख लिया, वे परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु भरत जी के दर्शन से उनका जो जन्म मरण रूपी जो संसार का ये रोग है, यह भी मिट गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारको राम कहत जग जेऊ, होत तरनो तारन नर तेऊ। अब भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में जिनका स्मरण करते हैं, संसार में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेता है वह भी तरने तारने वाला हो जाता है। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसु न होई मगु मंगल दाता। सिद्धे साधु मुनिवर वसु कहाही, भरत ही ने राखु हरसु ही लाही। भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं और तथा उनके छोटे भाई। तब भला उनके लिए रास्ता सुखदायक कैसे न बने। जो सिद्ध पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देख देख करके हृदय में हर्ष का लाभ ले रहे। देखी प्रभाऊ सुरे सही सोचू, जगु भले भले ही पोच कहूँ पोचू। गुरु सनो कहो करिए प्रभु सोई,
राम ही भरो तही भेंट न होई। अब जो है भरत जी का जब प्रभाव किसने देखा, देवराज इंद्र ने, तो देवराज इंद्र को बड़ी चिंता हुई। चिंता किस बात की हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी मनाने के लिए जा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी मान जाएं और वापस अयोध्या चले जाएं, तो फिर हमारा बना बनाया काम सब कुछ बिगड़ जाएगा। इंद्रदेव को चिंता हो गई कि जी ऐसा न हो जाए। तो इंद्रदेव ने क्या किया कि गुरु सन कहे करिए प्रभु सोई, अपने गुरु से कहने लगे कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे भरत जी और श्री रामचंद्र जी की भेंट ही ना हो, दोनों मिल ही ना पाए। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि, बनी बात बिगड़न चाहती, करिए जतन छलु सोधि, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे इंद्र गुरु से कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो संकोची हैं और भरत जी जो हैं वो प्रेम के अथाह समुद्र हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बनी बनाई बात बिगड़ने वाली। अतः हे गुरुदेव, कोई ऐसा छल ढूंढिए, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे जे मिलने ना पाए। बचनो सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहसु नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सनुमाया, करई तौलटी परई सुर राया। अब जब इंद्र की बात को उनके गुरु ने सुना, अब इंद्र के गुरु कौन थे? बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु थे। तो जब बृहस्पति जी ने इंद्र की बात सुनी तो वो मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि इंद्र के 1000 नेत्र हैं, तो 1000 नेत्र होने के बाद भी ये नेत्रों से रहित मूर्ख है। और बृहस्पति जी कहने लगे कि हे देवराज, माया के स्वामी जो है श्री रामचंद्र जी और उनके सेवक हैं श्री भरत जी, तो श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ यदि कोई माया करता है तो वह उलटकर माया उसके ही ऊपर पड़ती है। तब किछु कीन है राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो यही हानि, सुनु सुरेश रघु नाथ सुभाऊ, निज अपराधो रिसाई न काऊ। बृहस्पति जी कहने लगे कि जब तुम लोगों ने कहा था कि सरस्वती जी को भेज के बुद्धि बिगाड़ो, तो जब तो जो किया उसमें थोड़ा थोड़ा भगवान श्री रामचंद्र जी का रुख था, उनका मन था, इसलिए वह काम किया। अब यदि कोई कुचाल चलेंगे तो बहुत हानि होगी। और कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, रघुनाथ जी का ऐसा स्वभाव है कि यदि उनका कोई स्वयं का अपराध करता है तो वो क्रोधित नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते हैं। जो अपोराधु भगत कर करोई,
राम रोसो पावक सो जरोई, लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर यदि कोई व्यक्ति उनके भक्त का अपराध करता है, उनके सेवक का अपराध करता है, तो वह श्री रामचंद्र जी की क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है। लोक में और वेद में दोनों में यह कथा प्रसिद्ध है, और भगवान की इस महिमा को दुर्वासा ऋषि अच्छी तरह जानते हैं। भरतो सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जपते ही। कहने लगे बृहस्पति जी कि हे देवराज, भरत जी जैसा भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि सारा संसार श्री रामचंद्र जी को जपता है और श्री रामचंद्र जी भरत जी को जपते। मनहु न आनिए अमर पति, रघुवर भगत अकाजू, आजसु लोक पर लोक दुख, दिन दिन दोष समाज, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, रघुकुल के जो श्रेष्ठ हैं श्री रामचंद्र जी, उनके भक्त का काम बिगाड़ने की बात कभी अपने मन में न लाना। ऐसा करने से इस लोक में अपयश होगा और परलोक में दुख प्राप्त होगा, और जो शोक का सामान है वह दिने दिन बढ़ता ही चला जाएगा। अतः भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कभी छल की बात सोचना भी नहीं मन में। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सीताराम 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 सीताराम।